हम सब का संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सब का संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सब का संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। दंडक वन आश्रम का यह पावन अष्टम वार्षिक महोत्सव हम सबको पावन ही बना रहा है, हम सबको अंतःकरण से पवित्र ही कर रहा है, पवित्र ही कर रहा है। आज द्वितीय दिवस है जब हम इस पावन अष्टम वार्षिक महोत्सव के पवित्र अवसर पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भूमि ऋषियों की ही भूमि रही है। महर्षि गौतम, सरभंग ऋषि, अगस्त्य ऋषि, इन महान ऋषियों की साधना से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से ये जो भूमि है वह तो सदैव से ही पवित्र रही है, पावन रही है। जहां ऋषियों का यह दिव्य धरातल है, वहीं विहंगम योग के प्रणेता लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का अमर संकल्प लेने वाले लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का संकल्प लेने वाले स्वरवेद महाग्रंथ का अद्भुत सृजन करने वाले, स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग करने वाले अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान का यह जो पावन साधना स्थली है, यह जो दंडक वन आश्रम है, सद्गुरुदेव कहते हैं जो यहाँ आएंगे दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, साधना का अभ्यास करेंगे, वे साधक, वे साधिकाएं तो भक्ति और मुक्ति के ही अधिकारी बनेंगे, भक्ति और मुक्ति के ही। भक्ति और मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। विहंगम योग के प्रणेता का
यह दिव्य कथन है। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर निरंतर गतिमान रहना ही, कल्याण के मार्ग पर निरंतर गतिमान रहना ही कल्याण का मार्ग है, शांति का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है। महाजनो ये न गतः स पंथः। जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं, जिस मार्ग पर महापुरुषों ने गमन किया है, उनके पद चिन्हों को ढूंढना, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना, उसी रास्ते पर निरंतर गतिमान रहना, यही तो कल्याण का मार्ग है। हमने किधर का रास्ता देखा है? हमें कहाँ का मार्ग पता है? हमारा मन तो बहा जा रहा है, हमारा मन तो बिखरा हुआ है, हमारे मन में भटकाव है, हमारे मन में अस्थिरता है, चपलता है, चंचलता है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, वे अपना खेल दिखाते हैं। प्रकृति बड़ी शक्तियों वाली है, जिन महान सत्ताओं ने प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव किया, शरीर में रहते, संसार में रहते, इनसे परे उस परम मार्ग का अनुभव किया, साक्षात्कार किया, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। ज्ञान का यह चेतन धरातल है। सद्गुरुदेव वृत्तिकूट की कंदरा में शून्य शिखर की दिव्य चोटी पर दंडक वन आश्रम के पवित्र पावन परिसर में समाधि में बैठे हैं। छह महीने की समाधि है। बिना अन्न जल ग्रहण किए सद्गुरुदेव समाधि में बैठे हैं। सेवक जाता है,
कुछ आहार दे आता है, उसे पुनः वापस लाना पड़ता है। सद्गुरु तो समाधि में हैं, चेतना के उत्कृष्ट शिखर पर हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से योगी भूख प्यास से निवृत्त हो जाता है। शरीर में ऐसा स्थान है जहां पर संयम करने से भूख प्यास को नियंत्रित किया जा सकता है। योगी को 6 महीना रहना है समाधि में। जब संकल्प बना लिया तो बना लिया, जब संकल्पों को दृढ़ कर लिया तो कर लिया। गले में स्थान है कंठकूप, जहां पर संयम करने से योगी भूख प्यास से निवृत्त हो जाता है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति है। और शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। छह महीने तक समाधि है। यह ज्ञान ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाता। यह ज्ञान आंतरिक साधना में समाधि के अनुभव से ही प्रकट हो सकता है, प्रकट हो जाता है, प्रकट किया जाता है। यह बुद्धि का व्यायाम नहीं है, यह चेतना का आध्यात्मिक विकास है। जिसे महापुरुष सद्गुरु प्राप्त करते हैं। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव किया जाता है। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं। देखा देखी बात दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। तो ज्ञान का यह जो धरातल है वह सूक्ष्म है, वह आंतरिक है, अनुभवात्मक है। और हमारे ऋषियों ने उसी ज्ञान का अनुभव किया। सद्गुरु ने उसी ज्ञान को अपने भीतर आत्मिक धरातल पर प्राप्त किया। वेद में ऋषि कहते हैं, मैं जानता हूं उस मार्ग को जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा अलग है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते येनाय। मैं जानता हूं उस मार्ग को
जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है, जो प्रकाशमय मार्ग है, उसी मार्ग को जानकर, उसी मार्ग को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, मृत्यु से पार जाया जा सकता है। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। उसी मार्ग पर चलकर मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जो बंधन में है, वो केवल बंधन में रहने के लिए ही थोड़ी है। जो बंधन में है वो केवल बंधन में ही रहने के लिए थोड़ी ही है। अरे वह तो मुक्त हो सकता है, वो आनंद में स्थित हो सकता है। बंधन और मुक्ति जीव की यही दो औपाधिक अवस्थाएं हैं। जो बंधन में है, जो दुख में है, जिसने बांध रखा है अपने को, न जाने कितने बंधनों से बांध रखा है, अलग हो सकता है, मुक्त हो सकता है। हमारा अज्ञान ही हमारा बंधन है। आत्मविस्मृति ही हमारे दुखों का कारण है। हमारी अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है। हमारी अविद्या ही हमारे दुखों का कारण है। हमारा मिथ्या ज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। यह अज्ञान ही तो है जिससे दुख उत्पन्न हो रहा है। जो वस्तु जैसा रहे, जो वस्तु जैसा रहे, तैसा वाको जान। रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वह संशय से भरा है, वह भ्रम से भरा है, वह असत्य है, वह झूठ है, वो सत्य से संस्पर्शित नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान अविद्या है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है। ऋषि कहते हैं, मैं उस मार्ग को जानता हूं जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है।